जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग फौजी में। तो अभी आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे होंगे, क्योंकि 8 से 10 घंटे आप लोगों को अभी देना है। इनिशियल स्टेज में आपको 10 घंटे देने हैं, क्योंकि 3 महीने बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो इतने समय तगड़ा पढ़ाई कर रहे होगे, एक बड़ा भाई आपसे बोल रहा है तो शायद कर ही रहोगे। तो अगर नहीं कर रहे हो तो लग जाओ, कोई देर नहीं हुई है, कोई इतना बड़ा लेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या है, आपको उसी पैटर्न पे पढ़ना है कि स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये यूट्यूब चैनल, और ये मैं अपडेट करता रहता हूँ इसमें। आप लोग अगर चाहो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो अभी कमेंट लेते हैं कि कई सारे कमेंट थे आप लोगों के। तो सबसे पहले कि जनवरी में पहले जो पेपर नहीं, जनवरी से पहले पेपर नहीं होगा क्या, तो ये कमेंट है एक का। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसका पॉसिबिलिटी जैसे कि अगर कहें तो अक्टूबर के सेकेंड वीक तक होने का चांसेस है। ठीक है ना। अगर नहीं होता है तो फिर ये दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अक्टूबर मान करके ही तैयारी करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप जितना ढील छोड़ोगे ना चीज़ों को लेकर के, तो फिर उसके बाद में वो छूटता चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। मैं कहूँगा अगस्त चल रहा है तो अगस्त तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। मॉक दो, मॉक लगाओ, रोज 2 दिन में एक मॉक लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, प्रैक्टिस करो जरूर। क्योंकि क्या है ना कि बाद में दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सोचोगे कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, भाई पेपर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पेपर हो गया। ठीक है ना, कि नहीं हमारा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया, हमारा हमने मौके ही नहीं लगाया सर। तो चीजें बाद में दिक्कत होंगी। तो इसीलिए अभी जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग करिए। आरपीएफ की कांस्टेबल की जो तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से करिए। 4400 वैकेंसी है, हो जाएगा सिलेक्शन। मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा भाई आपको बता रहा है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। 400 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की है। अगर आप लोगों की स्टेज, आप लोग अगर पढ़ाई में उस हिसाब से कर पा रहे हो, जिस हिसाब से 90 प्लस अगर आपके नंबर अभी आ रहे हैं, यानी कि 85 के पास, तो आप लोग सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करिए। लेकिन मैं कहूँगा कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप लोग जुट जाइए अच्छी तरीके से, क्योंकि 44 वैकेंसी हो जाएगा सिलेक्शन। कुछ नहीं है इतना पढ़ने की। देखो मैं बता रहा हूँ कि लोगों का क्या है कि लोग सोच करके डर रहे हैं लोग कि नहीं इतनी कम वैकेंसी, इतनी की। तो मैं बता रहा हूँ, जो आपके बगल वाला है ना बंदा, जो लाइब्रेरी में बैठा है, जो बगल में जस्ट अभी बैठा है जो, तो वो भी इसी की तैयारी कर रहा है। और वो पढ़ रहा है 10 घंटे और आप पढ़ रहे हो 4 घंटे, तो कहाँ 6 घंटे का कहाँ कवर कर पाओगे। आप सोचो कि जनवरी में पेपर होगा, हो गया नवंबर में या अक्टूबर में, तो आपका भी तो हो गया। फिर आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तभी परेशान हो जाओगे कि नहीं सर तो जनवरी में था, कई यूट्यूब चैनल ने बताया सर कि ये सोर्स है, ये दैनिक जागरण, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें आई। और उसके बाद में बता रहा है कि फरवरी में पेपर होगा, मार्च में पेपर होगा, गूगल में देखने पे मिल रहा है कि सितंबर में पेपर होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ जो भी फैल रही हैं, कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे कहीं ना कहीं से स्रोत आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को साइड में रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। पढ़ाई जरूरी है, कंटिन्यू 8 से 10 घंटे जरूरी है। लाइब्रेरी में बैठिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है ना, 10 घंटे दीजिए। क्योंकि क्या है, अगर अक्टूबर में पेपर हो गया तो ना ही आपके पास में मौका लगाने का समय मिलेगा और ना ही सिलेबस कंप्लीट करने का समय मिलेगा। आप सितंबर में हॉक पॉक हो जाओगे बिल्कुल कि एडमिट कार्ड आ गया, अब क्या करूँ सर। बताइए 10 दिन की स्ट्रेटजी बताइए, 15 दिन की स्ट्रेटजी बताइए, या 20 दिन की स्ट्रेटजी बताइए। देखो मैं बताऊँ सही सही, एक 10 से 15 दिन में आपके कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। आपको अभी 2 महीने हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 3 महीने हैं, जो भी आपके पास में समय है अच्छे से तैयारी कर लीजिए और समय दे दीजिए अपने सिलेबस को। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन इस फेज में हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आप सिलेक्शन पा लोगे। तो अभी जो है इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर लेट हो गया क्या, या फिर सर जनवरी में पेपर होगा। इतना इतना ज़्यादा रिलैक्स की भी जरूरत नहीं है। आप लोग अगर रिलैक्स करोगे तो दिक्कत होगा। तो दूसरा एक लेते हैं क्वेश्चन कि आरपीएफ की वैकेंसी क्या बढ़ सकती है। देखो आरपीएफ की वैकेंसी अगर बढ़नी होती तो बढ़ जाती। ठीक है ना, अभी बढ़ने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि नहीं, कई सारे चैनल्स में देखते हैं, शायद उन्होंने बताया है कि बढ़ सकती है। खुशखबरी एक थंबनेल बना करके एक बढ़िया सा, बहुत बड़ी खुशखबरी की देखो कल ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो इसको साइड में रखो, अपनी तैयारी करो, अपने अच्छे तरीके से तैयारी करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को देखो और उसके बाद में मॉक लगाओ। सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, पर 40% 50% हो जाने के बाद में मॉक लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि मॉक से ही चीज़ें हो पाएंगी। मॉक लगाएंगे, मॉक में 120 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से आपके अगर क्वेश्चन 60 नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बार अगर 60 क्वेश्चन वही आते हैं तब दिक्कत होगी, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तब।
तो ठीक है, आप मॉक लगाइए, 60 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनको नोट डाउन करिए, जो जो क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं कि नहीं इन फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आता है ये मैं नहीं दे पाऊंगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको रिपीट करते रहिए। आपको मैं प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि किस हिसाब से आपको रिवीजन करना है, किस हिसाब को आपको पेज में लिखना है ऐसे A4 साइज में, और आपको फिर उसके बाद में रिवीजन करना है। और कई एक क्वेश्चन है कि सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए 110 का नंबर मैं बता रहा हूँ, 110 आपके नंबर है, 110 से 115 के अप्रॉक्सिमेट नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, 350-400 वैकेंसी के अप्रॉक्स, 400 वैकेंसी के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप ही तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके जो बगल में बैठे लोग हैं वो भी तैयारी आरपीएफ एसआई की तैयारी करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो हर कोई एक बंदा चाहता है कि इसमें आ जाए, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। आपकी सैलरी तो 60,000 के अप्रॉक्स बनती ही बनती है, प्लस उसके बाद में आपके आचार्य और जो आप ट्रेवल करते हो, जो आप अपने कैंप को छोड़ते हो, जो अपने आप स्टेशन को छोड़ते हो, तो उसका भी पैसा आपको बनता है। तो इसमें अप्रॉक्स कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बन जाती है महीने की, क्योंकि जब आप ट्रेवल करते हो तब उसका आपको पैसा मिलता है उसमें, और कई सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो उनको रेलवेज को मिलते हैं। तो इसके लिए अच्छे से तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ है, आपको एक अच्छा ओहदा भी मिलेगा। ऐसा है कि आप पुलिस, जो यूपी पुलिस या फिर कोई भी स्टेट लेवल की जो एग्जाम है कोई, तो उसका तो क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, पर ये जो है रेलवे की प्रॉपर्टी को देखने के लिए होता है। तो इसमें एक ऐसा भी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर छोटा मोटा, तो लॉ एंड ऑर्डर एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक और उसके बाद में आपका जो प्रमोशन है वो 8 से 9 साल में हो जाएगा प्रमोशन इंस्पेक्टर के ग्रेड पे 2016 का जो बैच है, 2023 में उसको प्रमोशन मिला था। वो भी कैटेगराइज्ड होता है, जैसे कि आपका किस जोन में है, आप अगर जैसे नॉर्थ जोन में है तो आपका जोन में आपकी सीनियरिटी कब लगी, तो उस हिसाब से आपको प्रमोशन भी मिलता है उसमें। तो इस सब चीज़ों को मोटिवेट होइए, इन सब चीज़ों से मोटिवेट होने के बाद में आप अच्छे से जॉब के लिए तैयारी के लिए लग जाइए, ठीक है ना। कांस्टेबल की भी अच्छी वैकेंसी आती है, और इसके लिए एलडीसी भी देना होता है। एलडीसी आप अंदर दे करके आप सब इंस्पेक्टर की ग्रेड पे पा सकते हो। आप पहले कांस्टेबल पे लग जाइए, फिर उसके बाद में आप एलडीसी भी दे सकते हो। तो आप लोगों को बस क्या है, अभी पढ़ाई करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। और कई सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा, और क्वेश्चन पूछते रहिए। ऐसा है कि मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी समझिए, आप बड़े भाई की तरह मुझे ट्रीट करिए। और एक ब्लॉग पोजिस चैनल है जो टेलीग्राम पे है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, उसमें मैं आप लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। उससे क्या होता है कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो पाते हो, अच्छे से चीज़ें हो पाती हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए मैंने उस चैनल को शुरू किया है। तो आप लोग जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको तो आप लोग कर ही रहे हैं और उसको शेयर भी करते रहते हो। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, फिर जय हिंद।